देश में जो कुछ हो रहा है वर्तमान में, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इंसाफ की पामाली हो रही है बार बार। इंसाफ कहीं ना कहीं सवालिए घेरे में आ रहा है। जी हाँ, मुझे दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है। इसमें क्यों हो रहा है ये देखिए, ये जो नुपुर शर्मा से शुरू हुआ वो मामला कहाँ पहुंचा है, टी राजा तक। देखिए, इस बीच में बिल्किस बानो के केस में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सुनवाई हुई है, जिस तरीके से जो बलात्कारियों को और हत्यारों को उनकी सजाएं माफ कर दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा, और उसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी आ जाती है। न्यायपालिका न चाहते हुए भी उसमें घेरे में आ जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, दुर्भावनापूर्ण तरीके से राज्य सरकार उसे घेरे में ले लेती है। टी राजा पे बात करते हैं। टी राजा, देखिए, नुपुर शर्मा के वक्त अगर ये हो जाता, कार्रवाई होती नुपुर शर्मा के खिलाफ, तो ये नहीं होता, क्योंकि नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल जो उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के बारे में और पैगंबर इस्लाम के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो टिप्पणी की, जिस तरीके के बयान दिए, उसके बाद उनके खिलाफ आवाज़ उठी और उनकी गिरफ्तारी की बात हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कानों में जू नहीं रहेंगी। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है, और इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी को और अमित शाह गृह मंत्री को देना चाहिए। और दूसरा, वहां से लेकर राजा सिंह पिछले 5 सालों में, 6 सालों में, जब से ये विधायक बना है, उसके बाद लगातार ये नफरत की भाषा बोल रहा है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कान में जू नहीं रेंगती और सब अनदेखा कर रहे हैं इसे। क्यों? क्योंकि ध्रुवीकरण का फायदा इन लोगों को मिल रहा है इससे, लेकिन इससे देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। टी राजा ने वो पैगंबर इस्लाम के खिलाफ एक वीडियो बना के जारी किया, उसके बाद हो हल्ला हुआ और हंगामा मचा हैदराबाद में। आज की तारीख तक भी हंगामा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसको शाम होते होते रिहा कर दिया गया। कल से आज उसे फिर गिरफ्तार किया है दबाव के बाद। लेकिन ऐसी कार्रवाइयाँ क्यों हो रही है, ये हरकतें क्यों हो रही है, नफरत की भाषा क्यों बोली जा रही है, नफरत की भाषाओं को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, और सरकार इससे मुखदर्शक बन के क्यों देख रही है, चुप क्यों है? देश के प्रधानमंत्री जो कि 140 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री होने का दम भरते हैं, वो कुछ नहीं कहते, चुप रहते हैं, क्यों? आखिर इस पर लगाम कब लगेगी, ये सवाल बिल्कुल खड़ा है और सबके सामने खड़ा है, आपके भी, हमारे भी, हम सबके सामने खड़ा है। क्योंकि लोकतंत्र की मॉनिटरिंग अगर आप करेंगे तो हमारे सामने ये बात लोकतंत्र के सही खैरखा है कि नहीं, आप डेमोक्रेसी को सही तरह जिंदा रखने वाले हैं कि नहीं, आप सेकुलर, देखिए लोकतंत्र के साथ सेकुलरिज्म बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जहां लोकतंत्र कमजोर होगा सेकुलरिज्म भी कमजोर होगा, जहां सेकुलरिज्म कमजोर होगा वहां लोकतंत्र भी कमजोर होगा, और इसी के पीछे है ये। कोई आदमी एक विचारधारा को लेकर चलेगा और एक विचारधारा की बात करने की कोशिश करेगा तो वो कामयाब नहीं होगी। ये समझ लेनी चाहिए जिन लोगों को, जो लोग इस देश में एक विचारधारा थोपना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को, टी राजा सिंह जैसे लोगों को, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान सर्वसमावेशी देश है, ये गांधी का देश है।